वरन धर्म गयो आश्रम निवास तजो त्रासन चकित सो परावनो परोसो है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी दुज श्रुति वेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन मार्ग सोई जा कह जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। तो वर्ण धर्म चला गया, आश्रम धर्म का निवास स्थान छोड़ दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण जब अपने धर्म से गिरे तो क्षत्रिय में स्वतंत्रता आ गई। ब्राह्मण जब अपने धर्म में मजबूत रहते हैं तो क्षत्रिय उनसे डरते हैं। ब्राह्मण जब धर्म से गिरे तो क्षत्रिय में प्रमाद आ गया, और क्षत्रिय में प्रमाद आने से वो धर्म से गिरने से वैश्य गिरा, वैश्य के गिरने से शूद्र गिरा, सब अपने धर्म से गिर गए। जब बड़े गिरते हैं तब छोटे धाराशायी हो जाते हैं। जब शासन कमजोर हो जाता है तो स्वाभाविक है कि बहिर्मुखता आ जाती है। आश्रम धर्म भी चला गया, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। अब इसमें कहेंगे कौन सा पहले गिरेगा? पहले ब्रह्मचर्य गिरा। ब्रह्मचर्य का पालन, जिससे एक निर्धारित आयु का शास्त्र ने सीमा बताया है, निर्धारण किया है, उसको पालन नहीं कर पा रहे। फिर गृहस्थ भी गिरा और वानप्रस्थ गिरा, सन्यास गिरा, ये सब निवास छोड़ दिए। त्रासन चकित, कलयुग के प्रभाव से ये वर्ण धर्म आश्रम धर्म, त्रासन माने त्रसित हो गए, चकित माने चौकन्ने हो गए। परावनो परोसो है। इन वर्ण धर्म में आश्रम धर्म में भगदड़ सी मच गई है, भागो भागो भागो, सब भाग रहे हैं। कहां जा रहे हैं भाग करके? सदग्रंथ पर्वत कंदरनि मह जाइते ही अब सरदुरे। सब केवल पुस्तक में लिखा रह गया, धर्मशास्त्र में लिखा रह गया, जीवन में नहीं। तो भगदड़ सी मची है सब में, सब भाग रहे हैं, भागो। कर्म उपासना कुवासना विनाशो ज्ञान। कर्म उपासना, कर्म को और उपासना को, ये क्या हुआ? कहा कुवासना ने विनाशो माने नाश कर दिया। कर्म को, उपासना को कुवासना ने नाश कर दिया। जब भी कहीं हम शुभ कर्म में जाते हैं, करते हैं, तो वहां कुवासना आके खड़ी हो जाती है। कोई शुभ कर्म करने लगे, शुरू कर दिए कि चलो हम शुभ कर्म करें, बढ़िया पवित्र कर्म करें, तो वहीं कुवासना आ जाती है कि यदि ये कर्म का फल मुझे मिले तो विषय की प्राप्ति हो। बस ये कुवासना आ गई। उपासना में भी विषय की प्राप्ति की चाहना हो गई। तो कर्म उपासना को कुवासना ने नाश कर दिया है। खराब वासना आ गई, भौतिक वासना, सांसारिक वासना, सुख की चाहना हो गई, भौतिक सुख। जो सुख मेरे प्रारब्ध के अनुसार बिना बुलाए स्वर्ग तक मिल सकता है, उसी सुख के लिए हम भगवान को छोड़ करके प्रयास करने लग गए। अरे वो तो मिलेगा ही सुख, जो अपने नसीब में है वो तो मिलना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। भाग में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे नाक रगड़ते रह जाओ। तो
तो जो सुख सुर पर, जो सुख संपत्ति सुरपुर आवत बिनहि बोलाए, हरि परिहरि सोई जतन करत। भगवान को छोड़ करके उसी के लिए उपाय हम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मन है। तो कर्म को, उपासना को यदि हम निष्काम कर्म करें, निष्काम उपासना करें, हमें कोई भौतिक चाहना न हो, तो जीवन धन्य हो जाए। लेकिन वहां कुवासना आ जाती है, उसको नाश कर दिया कुवासना ने। और ज्ञान वचन, ज्ञान केवल वचन में रह गया, और वैराग्य कहा, वैराग्य केवल वेश में रह गया, वैराग्य केवल वेश में रह गया। बाबा जी वाला कपड़े पहन लिए, ब्रह्मगांती लगा लिए, माला पहन लिए, ये वेश में केवल वैराग्य रह गया। ज्ञान वचन में रह गया, वेश वैराग्य केवल वेश में रह गया, और जगत हरोस्व है, जगत हरोस्व है। क्या मतलब इसका? जगत को कलयुग ने ठग लिया, ठग लिया। जिन कर मन इंसन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता, वैसे ही कलयुग ने ठग लिया। थोड़ा भी कहीं यदि गंभीरता से, शांति से विचार करें, तो हम लोग तो अपने जीवन में मोबाइल का आविष्कार देखे हैं। ऐसा नहीं कि अब नई पीढ़ी जो आ रही है उसको भले ना मालूम हो कि कब से मोबाइल का आविष्कार हुआ, विस्तार हुआ, विशेष रूप से मोबाइल का आविष्कार हुआ, हम लोग बिल्कुल देखते देखते हैं। और उसने कितना गिराया समाज को, ये सब लोग समझ रहे हैं। हर माता पिता, हर गुरुजन सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं। आश्रम में चेला बनता, उसको बड़ी मोबाइल चाहिए, तब रहेगा ना तो जाएगा। कई गुरुजी से, कई गुरुजनों से हमने सुना, मैं वो चेला बनता, कहता गुरुजी मोबाइल दीजिएगा तब रहूंगा, ना तो नहीं रहूंगा। ये आश्रम की बात है। घर परिवार में बेटा बाबूजी मोबाइल देंगे तभी, नहीं तो हम जा रहे अपना कमा करके और धंधा करके, कुछ उपाय करके मोबाइल खरीद लेंगे। विद्यालय में नाम लिखा है, विद्यार्थी के लिए जो सरकार का धन मिला पढ़ने के लिए, विद्यार्थी पेंशन, वो मोबाइल में गया। तब जब मोबाइल का आविष्कार नहीं था, उस समय में कंठस्थ रहता था, धारा प्रवाह बोलते थे। अब कुछ भी गाना हो, बोलना हो तो मोबाइल सामने रखे, मोबाइल पे देख करके कहते बड़ा आसान हो गया, सामने गुरु है, सारा कर्म तो इसी में है। कई लोग तो हम देखते हैं रामायण ईश्वर का मोबाइल से पाठ करते हैं। कहां रामायण जिला में, भागवत जिला में, गीता जी मोबाइल में पाठ कर लो, तो कम से कम मोबाइल को धूप बत्ती तो करो। मोबाइल समझ कर रामायण भागवत समझ कर, उनको भगवान की मूर्ति समझ करके पूजा तो करो, वो नहीं होगा। भाई हमारे जो ग्रंथ है वो भगवान के स्वरूप है, हम पूजा करते हैं, इसलिए हम उनमें पाठ करते हैं, भगवत स्वरूप मान करके। यह स्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं, अच्छा गोस्वामी जी तो बहुत पहले कह गए, 550-600 वर्ष पहले कह गए। आज देखिए क्या हो रहा है, और अभी न जाने क्या देखने को मिलेगा। अभी इतने पर संतोष नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगे हैं लोग, कलयुग भी उनको साथ दे रहे हैं। जितना जल्दी हो एकदम से सबको ले चल के गिराओ, तैयारी में है पूरा। तो वचन विराग वेश जगत हरोसो है, संसार को हर लिया कलयुग ने। और गोस्वामी जी कहते हैं, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। गोरखनाथ जी ने जोग जगाया वेद का सहारा लेकर के, लेकिन लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया। गोरखनाथ जी ने वेद का आश्रय लेकर के जोग जगाया। वैसे भक्ति के विरोधी और भी बहुत पंथ हुए, लेकिन गोस्वामी जी ने गोरखनाथ जी को छुआ,
कहा गोरखनाथ ने योग तो जगाया, योग मार्ग से आओ, योग करना वेद का एक अंग है, वेद द्वारा प्रतिपादित है, वेद योग मार्ग से चलो। लेकिन उसमें उन्होंने चूक कर दी, क्या? भक्ति से रहित कर दिया सब। अब इसमें हुआ क्या? लोग भक्ति से हट गए। ये किया किसने? कहा कलयुग ने ही गोरखनाथ के द्वारा काम करा दिया। गोस्वामी जी गोरखनाथ में दोष नहीं देख रहे हैं, गोरखनाथ में कलयुग ने ऐसा घुस करके ऐसा कर दिया। देखो किसी बड़े महापुरुष से कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो समझना चाहिए कि कलयुग काल धर्म उसमें प्रवेश करके ऐसा करा रहा है। जैसे कलयुग परीक्षित में प्रवेश करके और सर्प उठवा करके मुनि के गले में लपेटवा दिया। ये काल धर्म है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। पूर्वांचल तरफ आज जाइए, अभी भी जाइए गांव तरफ, तो सत्संग होता है। उस समय कुछ भी खाने पीने पर परहेज नहीं है। क्या सत्संग है? शिव सत्संग हो रहा है। और पता न क्या क्या नाम सत्संग का दिया। माताएं बहुत जाएंगे, पुरुष लोग जाएंगे। सत्संग पूर्वांचल तरफ खूब चल रहा है, इसका खूब प्रचार प्रसार है। और उसमें ऐसी ऐसी बात कह देते कि हनुमान जी की परिक्रमा न करो, तो कोई कहेंगे शालिग्राम में पूजा न करो, कोई कहेंगे तुलसी जी की परिक्रमा न करो। क्या इन लोगों की बुद्धि मारी जा रही है सबकी। तो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, निगम नियोगते सो कली ही छरो सो है। निगम नियोग, ये तो योग करना वेद की आज्ञा है। योग मार्ग से चलो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। लेकिन कलयुग ने छल किया गोरखनाथ जी के द्वारा, लोगों को योग में प्रवृत्त करके और भक्ति से रहित कर दिया, धर्म से विमुख कर दिया। ये मतलब है कहने का। काय मन वचन सुभाए तुलसी है जाही, राम नाम को भरोसो ताही को भरोसो है। काय मन वचन सुभाए तुलसी है जाही। गोस्वामी जी कहते हैं काय मन वचन से स्वाभाविक रूप से, जाही माने जिसको श्री राम नाम का भरोसा है, मुझ तुलसीदास को ताही को भरोसा है। मैं उसी के आशा भरोसा में रहता। राम नाम को भरोसा, ताही को भरोसा है। मतलब मन वचन कर्म से स्वाभाविक रूप जो श्री राम नाम में अनुरक्त है, मैं तुलसीदास उसी के भरोसे रहता हूं, उन्हीं कृपा से संसार से तर जाऊंगा। जो नाम अनुरागी है, नाम के सहारा लिए है। हमें तैरने नहीं आता है, लेकिन जो कुशल तैराक हो उसके सहारा लेंगे तो हमें पार करा देगा। वेद पुराण विहाई सुपंथ, कुमारग कोटि कुचाली चली है। अरे काल कराल निर्पाल कृपालन, राज समाज बड़ोई छली है। गोस्वामी जी कलयुग के वर्णन में और कहते हैं कि वेद पुराण विहाई सुपंथ। वेद पुराण जैसे सुपंथ माने सुमार्ग को, विहाई माने छोड़कर, कोटि कुमारग कुचाली चली है। करोड़ों कुचाल रूपी कुमार्ग पर लोग चल पड़े हैं। मार्ग सोई जा कहाँ जोई भावा। अच्छा, वेद मार्ग क्या है? का श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। काल कराल, एक तो काल कराल है, कलयुग भयंकर है। उसी में निर्पाल कृपाल। निर्पाल जो राजा होते वो कोई कृपालु नहीं है। राजा सब निर्दयी निर्मम हो रहे हैं। एक तो समय कराल, दूसरे में राजा कृपालु नहीं, और तीसरे में जो राजा के कर्मचारी लोग हैं वो बड़े छली हैं। राज समाज बड़ोई छली है। नित्य नया नया नियम कानून लगा लगा करके लोगों को परेशान करते हैं,
लोगों की संपदा को छीनते हैं, ये राज कर्मचारियों का काम है। वर्ण विभागन आश्रम धर्म दुनि दुख दोष दरिद्र दली है। न तो वर्ण विभाग रह गया है कलयुग में, दूसरे को सब कहते तुम ऐसा नहीं करते, अपने भले करे ना करे। वर्ण विभाग न आश्रम धर्म, न आश्रम धर्म है। दुनि दुख दोष दरिद्र दली है। दुनि माने दुनिया, दुख से दोष से दरिद्रता से दली माने नष्ट हो रही है। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। स्वार्थ को परमारथ को कली, राम को नाम प्रताप बली हैं। स्वार्थ को परमारथ को। गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी हे राम भक्तो निराश मत होना, नहीं कलि करमन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। चाहे स्वार्थ बनाना चाहो, चाहे परमार्थ बनाना चाहो, इस कलयुग में श्री राम जी के नाम का प्रताप बड़ो ही बली है, बहुत बड़े बलवान है ये। काल नेमि कलि कपट निधानु, तो नाम सुमति समरथ हनुमानु। और राम नाम नर केसरी, तो कनक कश्यप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दली सुरसाल। स्वार्थ बनाना हो तो, चाहे परमार्थ बनाना हो तो, कलि राम को नाम प्रताप बली है। श्री राम नाम के प्रताप पर कलयुग की दाल नहीं गलती है। कलयुग ने सबको अपने कब्जे में लिया, सबको दबाया, सबको परेशान कर दिया, लेकिन नाम के सामने वो थर 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 कांपता है। बाप रे, ये नाम महाराज, उनके आगे इसकी दाल नहीं गलती, ये कुछ नहीं कर पाता। इसलिए यदि कलयुग के दोषों से बचने का प्रयास करना हो तो भैया हो, नाम का सहारा लेना चाहिए। नाम जपो, नाम का आश्रय लो। श्री राम नाम के भरोसे रहोगे तो फिर कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता